पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांडों में, बाल कांड में 43 तक मानसर रचा है, जिसमें सारी वंदनाएं हैं। पश्चात इसके परंपरा कथा की क्या है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अलग से मार्ग बनाने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। मुनियों ने जो मार्ग दिया उसी का हम अनुसरण कर रहे हैं। वो क्या है? शंभु के नियह चरित सुहावा। भगवान शिव ने यह राम चरित्र बनाया, रचा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुसुंड ही देना। वही भगवान शंकर ने काकभुसुंड जी को दिया। काकभुसुंड जी ने गरुण जी को सुनाया और उन्हीं से, शिव जी से, काकभुसुंड जी से समय समय पर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, जिन्होंने भरद्वाज जी के प्रति गाया। परम गुरु भगवान नरहरियानंद महाराज के श्रीमुख से पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कथा श्रवण करी। कहते हैं, मैंने बार बार सुनी, छोटा था समझ नहीं तस बालपन, तब अति रहेऊ अचेत। क्या तदपि कही गुरु 12 समझ नहीं, मेरी समझ नहीं थी। यद्यपि मेरे गुरुदेव भगवान ने बारंबार कथा सुनाई, मेरे समझ में जैसा आना चाहिए वैसा भाव नहीं आया। अब ये कथा पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते भगवान की ओर लेके जाती है। 4 वक्ता, 4 विधि, 4 घाट, 4 प्रकार के श्रोता। माँ भगवती ज्ञानी हैं, शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता हैं, काकभुसुंड जी भक्त हैं, गरुण जी शरण में आए हैं। महाराज, हमारे प्रश्न कोई हल नहीं कर पा रहा है, आप हल करिए। देखिए, साधु को, व्यापारी को, श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता। साधु के संग में रहने पर भजन अपने आप बनता है, सधने का मन करता है। वणिक के साथ रहने पर आप न सोचेंगे तो भी वणिक बुद्धि हो जाएगी, वो गणित लगाएगा आपका। आप स्पर्श मात्र से परमाणु, शरीर से 3 हाथ दूर परमाणु चलते हैं। विषयी के साथ रहने पर विकार का स्मरण होता है, सत्संगी के साथ रहने पर सद्विचार का स्मरण होता है। आप कभी रह कर देखिएगा, रोम स्पंदित करते हैं। रोम, कई बात सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब खड़े होते हैं? जब बात हृदय को एकदम जाकर स्पंदित कर देती है, रोंगटे खड़ा। मां दिखरावा मातहि निज, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। श्री हनुमान जी ने विभीषण की परीक्षा कैसे की? कथा सुना दी। देखें तो कथा सुन के इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तब हनुमंत कही राम कथा निज, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। सुनत जुगल तन पुलक मन, जुगल तन, हनुमान जी को भी स्पंदन हुआ, स्फुरन हुआ, और विभीषण जी को भी। विभीषण जी के बारे में हनुमान जी समझ गए, ये तो भगवान का भक्त है। क्यों? भगवान का भक्त भगवत चरित्र सुनकर आनंदित हो जाता है, गदगद हो जाता है। बस यहाँ आए हैं, यहाँ से चल कर जाएंगे। यत्न इतना ही करना है कि हमको, आपको, सबको जितना हो सके सद्वृत्ति का वर्धन हो, सतोगुण का वर्धन हो। तमोगुण आवे नहीं, रजोगुण आवे तो भी सतोगुण के प्रभाव से रजोगुण के भाव को दबा लेना है, समाप्त नहीं हो सकता। कथा में वक्ता जब तीव्रता लेता है तो वो रजोगुण में आ जाता है, सहज होता है तो सत्वगुण चलता है। एक ही साथ तीनों चलते हैं, और किसी बात पर किसी पर टिप्पणी करता है तो वो तमोगुण में प्रवेश कर जाता है। व्यक्ति वही है, लेकिन अवस्था उसकी 3 प्रकार। जिस प्रकार कलयुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता सब है, तीनों गुण का वास है, उसी प्रकार व्यक्ति में क्षण क्षण वास होता रहता है। हमको अधिक सत्व की ओर चलना है। जितना सत्व की ओर बढ़ेंगे तम समाप्त होगा, रज थोड़ा होता चला जाएगा। ये कथा
बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सत्व में प्रवेश करती है, धीरे 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 धीरे। कल हम आप स्मरण कर रहे थे, भैया भरत तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं। प्रभात वेला हुआ, प्रातः काल से निवृत्त हुए। कीन निमज्जन तीर्थ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। भरत जी पकड़ रहा बेटा। भरत जी सब समाज के साथ चले हैं। 2 दिन की यात्रा और है, और भगवान श्री रघुनाथ जी के शरण में उपस्थित हुए हैं। इसके पहले मां का एक स्वप्न है। स्वप्न जिस समय दिखता है उसका उसी प्रकार परिणाम होता है। भोर वेला में स्वप्न दिख जाए तो वो सत्य सिद्ध करता है। मां ने भोर वेला में देखा, भगवान को सुनाया। भगवान भैया के साथ स्नान कर नर्मदेश्वर भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन किए। आकर ऋषि मुनियों के स्वागतार्थ तो बैठे ही थे, इतने में किसी ने आकर संदेश दिया। उत्तर दिशा से पशु पक्षी उड़ रहे हैं और कोई आ रहा है प्रभु। भगवान सोचने लगे कौन आ सकता है। भगवान के चित्त में स्वप्न के भाव उभर गए। सियाजू ने जो स्वप्न सुनाया, कहीं समाज के साथ भरत तो नहीं आ रहे। मां सोचने लगी। एक भील ने आकर कहा, प्रभु जब आ रहे हैं उनके साथ बड़ी विशाल सेना है। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग थोरी। अपार सेना है। अरे भगवान सोचने लगे कि भरत जी यदि आ रहे हैं तो सेना लेके क्यों आएंगे। भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यदि भरत आ रहे हैं, सेना समाज के साथ आ रहे हैं, तो मैं भरत जी की बात मानूंगा अथवा पिताजी के वचन का पालन करूंगा। कथा प्रसंग कह रहा है, जब कभी धर्म तत्व और ममता दोनों एक साथ खड़ी हो जाएं तो विवेकी व्यक्ति को धर्म तत्व का पालन करना चाहिए, ममता का नहीं। लेकिन नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। धर्म को टुरा देता है और ममता को संभाल लेता है, फिर इसका परिणाम दुख है। आज पिताजी के ममत्व में यदि राम जी वन न जाते, क्योंकि पिता ने आज्ञा नहीं दी थी, तो क्या होता। ये रामचरित्र इतना वर्ण्य न होता। चरित्र महानता को तभी प्राप्त होता है जब उसमें त्याग भी हो, विराग भी हो, अनुराग भी हो, समझ भी हो। त्याग नहीं है, विरक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। यूं तो बहुत लोग घूम रहे, कौन पूछता है। बहुत लोग घर में रहते हैं, कौन पूछता है। घर परिवार में भी उसी को लोग पूछते हैं जिसमें त्याग भी हो, वैराग्य भी हो और समय समय पर अनुराग भी हो। मोह की घटना अच्छी नहीं। मेरे प्रभु चिंतन करने लगे, सोसोनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इति बंधु सकोचू। मैं किसका पालन करूंगा, पिताजी के वचन का पालन करूंगा अथवा भाई के संकोच का संहार करूंगा। भगवान को सोच में देखकर लक्ष्मण जी को आवेश हुआ। मेरे रहते, मेरे रहते कैसे संभव। लक्ष्मण जी आवेश में प्रवेश करे इसके पहले भगवान ने सोच लिया क्या कि भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, जो कहूंगा उसी के अनुसार वो रहेंगे। इतनी ही पूरा भरत चरित्र की कथा है। सबको ये विश्वास था, देवता भी घबराते हैं कि भरत जी के प्रेम की जो स्थिति है, भगवान क्या यहाँ रह पाएंगे अथवा चले ही जाएंगे। क्यों, भगवान देव कार्य करने आए, भगवान अपना कोई व्यक्तिगत कार्य करने नहीं आए। वस्तुतः हमारा आपका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, जो है वो भगवान का कार्य है। और जिस कार्य को हम व्यक्तिगत कार्य मान लेंगे उससे हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद तो दूर चला जाएगा।
ड्यूटी को भी यदि हमने व्यक्तिगत मान लिया तो वहाँ हम बिगड़ जाएंगे। ये भगवान का कार्य है। कथा किसका काम? भगवान का काम। ये कथा हमारी नहीं, हम भगवान की कथा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जय गावै यही चरित सम्हारे। भगवान की कथा भगवान सुन रहे हैं। ऐसे भाव में अवस्थित होकर जब हम गति करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ परमार्थ हो जाएगा। हमारा अपनी अपनी चिंतन धारा में रहने के लिए कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, मैना ने मैं ना किए तो मोल भये 10-20, और बकरी ने मैं किए कबीर कटायो कुछ मैं नहीं है। भरत जी यदि अपना मैं, प्रभु मैं आया, आपको तो श्री अवध चलना ही होगा, तो रामचरित्र से बड़ा भरत चरित्र यहां न होता। भरत जी का चरित्र भगवान के चरित्र के साथ गाया जा रहा है। न शत्रुघ्न का चरित्र है, न लक्ष्मण जी का चरित्र है, भरत जी का चरित्र है। क्यों? भरत जी ने पूरा जीवन राम जी के अनुसार अपना जिया। परमात्मा नित्य ने तो कहा था विदाई के समय, बांटे विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। हे भाई, कुअवसर पर श्रेष्ठ भाई ही सहयोगी बनता है। वज्र का भी घात हाथ से ही रोका जाएगा, उसके लिए सिर नहीं लगाया जाएगा, कट जाएगा। एक ऐसा अवसर आ गया है कि रघुवंश पर, रघुकुल पर विपत्ति पड़ी है, और मित्र वही है, प्रिय वही है, जो सुख में आवे चाहे नहीं आवे, विपत्ति में साथ खड़ा रहे। आपको सुनाया था, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, इति वेद वदन्ति श्रुति कह संत मित्र गुण श्रुति कह संत। तीन व्यक्ति के लिए इस चरित्र की कथा बहुत अभिनंदनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। भाई का जीवन कैसा हो, एक ब्याह कर देने के बाद कन्या के पिता का व्यवहार कैसा हो,